हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न। बस ये प्रश्न संख्या 1 करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ये प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास है घन, दो घन है। पहला घन, इस तरह से हमने घन की आकृति बनानी है। एक स्क्वायर बना दिया, उसके बगल में दूसरा स्क्वायर ऊपर से लगा दिया और इन कोनों को मिला दिया। ये बन गया हमारा घन। घन बनाने का तरीका समझ गया। पहले एक स्क्वायर बनाना है, उसके आगे एक स्क्वायर रख देना है और उनके कोनों को मिला देना है, तो ये घन बन जाता है। घन में लिखा हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। इस घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। हमको इसमें इसी प्रकार से दूसरा घन है, उसको मिला करके एक आकृति बनाई गई है। इसको कहते हैं घनाभ। ये हो गया घन और ये हो गया घनाभ। घनाभ, इसमें लंबाई बढ़ गई है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान रहती है घन में, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर होता है। या तो लंबाई में ज्यादा हो जाएगी या चौड़ाई में ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से एक घनाभ है, इसको हमने हल करना है। इसका हल होगा, घनाभ में कितने फलक होते हैं? घनाभ में 6 फलक होते हैं। जैसे घन है 1 2 3 4, ऊपर 5 और 6 फलक हो गए घनाभ में। घन में भी 6 फलक हो गए। 12 इसमें क्या होते हैं? किनारे होते हैं। इसको किनारे बोलते हैं। यहां से यहां तक ये जो रेखाएं दिख रही हैं खींची हुई, ये सब किनारे हैं। 8 इसमें शीर्ष होते हैं। ये कोनों को शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये 8 कोने हो गए। 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। अब हमको इसको हल करना है, तो इसमें हमको क्या दिया है? घन सेंटीमीटर इसका आयतन। कितना? 64 घन सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या है? घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, ये x की घात 3 बराबर हो जाएगा 64। ये अरे बराबर हो गया, x की घात 3 और 64 बराबर हो गया। तो इसमें x क्या हो जाएगा? इसका हमने 64 का घनमूल निकाल देना। जैसे x की घात 3 का घनमूल x हो गया। यहीं पर भी देख लो, ऐसे यहाँ घनमूल यहाँ लगा सकते हैं हम। ये x की घात 3 का घनमूल हो गया x, और इसका कितना होगा? इसका भी घनमूल होगा 4। ये कैसे हो गया 4? ये x 3 बार लिखा गया है, 64 को भी हम 3 बार लिख सकते हैं। 4 चकू 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 से भाग 2, 4 चकू 16। ये 3 आगे, 1 2 3, तो 4 की पावर 3 हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? 4 की पावर 3। ये सेम है x की पावर 3 और ये 4 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने x लिया, तो यहाँ पर 4 ले देंगे। तो x बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा हमको पता चल गई है। ये घन, उसके ये हमने दो ऐसे ऐसे 2 घन रख दे। जब 2 घन रखेंगे तो ये 4 की जगह ये 4 और हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। फिर दूसरा घन भी 4 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, लंबाई बढ़ जाएगी। इसकी चौड़ाई वही रहेगी और ऊंचाई भी वही रहेगी। चित्र देखने से स्पष्ट हो रहा है, केवल यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई के लिए L बोलते हैं 4 धन 4।
लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको घनाभ की भुजाएं मिल गई 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा क्या लंबाई। इस तरह से ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। कैसे करेंगे? 2 L बने लेंथ, लंबाई है इसकी 8, ब्रेथ है इसकी 4, फिर ब्रेथ है B 4, फिर ऊंचाई है 4, फिर प्लस का साइन है, फिर ऊंचाई है 4 और लंबाई है 8। इस तरह से इसको हमने हल करना। क्या हो जाएगा आगे? 8 4 जा 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16 और फिर 8 4 8 32। ये हो गया। ब्रैकेट के अंदर इनमें सब में प्लस का साइन है तो ये सब जुड़ जाएंगे। इनको जोड़ के कितना हो जाएगा? इकाई इकाई को जोड़ो, 2 और 6 8 और 2 10 को शून्य हासिल 1, 3 और 1 4, 1 5 और 3 8, कितना आ गया? 80। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा यहाँ पर 2 0 0 2 8 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब। जब मैं आपको क्षेत्रफल वाले प्रश्नों को हल करा रहा था तो उसके अंत में मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा था या मीटर स्क्वायर लिख रहा था। तो क्षेत्रफल में क्या लगाना है? इसमें अंत में सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन में सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लगाना है? क्योंकि इसमें 3 भुजाएं, 3 विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। वो 3 क्या है? 1 सेंटीमीटर ये हो गया, इसका 8 का सेंटीमीटर हो गया, फिर ये B 4 का सेंटीमीटर हो गया, फिर ये H वाले का सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कितनी बार लिख दिया हमने? 3 बार। तो ये सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आता है, ये इसको बोलते हैं। इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे यहाँ पर पावर के रूप में, घन सेंटीमीटर होगा। और क्षेत्रफल वाले में 2 बार होता है, लंबाई गुणा गए चौड़ाई, तो 2 हो गए तो cm की पावर 2, इसको बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल के सवालों को जब हल करोगे तो अंत में उसमें ये लगाना है मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल में, आयतन में घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लगाना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे। धन्यवाद।